गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक गुरु एनकेएस। एक डेडिकेटेड चैनल है ये जहां पर मैं रोज इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस के रिलेटेड लाइव स्ट्रीम करता हूं सुबह, और शाम में मेरा एक वीडियो आता है जहां मैं पूरे दिन के एनालिसिस और नेक्स्ट डे के प्रिडिक्शन के बारे में बात करता हूं, स्पेशली इंडेक्स की। तो जो लोग इंटरेस्टेड है सीखने में, समझने में, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा के, और बने रहिए चैनल के साथ जो एक ऑर्गेनिकली ग्रो होता हुआ चैनल है। अभी तक 1078 सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल के। आई वॉन्ट इट टू बिकम बिग, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये ज़रूर पॉसिबल होगा, बिकॉज बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट्स के साथ मैंने इस चैनल को शुरू किया है, ताकि मैं उन लोगों से जुड़ सकूं जो ये मानते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से भी पैसा बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए, बैंक निफ्टी जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था लगभग 43,200 के आसपास, और आज वहां से गैप अप ओपन हुआ लगभग 150 पॉइंट। लो इसने 110 का बनाया, लेकिन हाई भी इसने 451 का बनाया। तो काफ़ी इसकी जर्नी को हम स्टडी अगर करना चाहें तो कोशिश करेंगे हम 5 मिनट्स के चार्ट के पैटर्न के बेस पे जाके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 मिनट की इसकी जर्नी देखिए। गैप अप खुलने के बाद ये नीचे की तरफ इसने जो अपना डे लो है वो बनाया, और वहां से फिर इसने वापस उस तरफ नज़र नहीं रखी। हालांकि सुबह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 10 बजे तक कोई भी ऐसा मूव नहीं था जो आपको कन्विक्शन मूव दिखे। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो कैंडल है सवानों वाली, ये लगभग 43,350 के आसपास की कैंडल है, और लगभग इसी रेंज में बहुत देर मार्केट ऊपर रही। और आप देख सकते हैं बाद में फिर वो एक बार फिर से एक डिप लेकर नीचे की तरफ आई, और ये सब लगभग 1:30 बजे के आसपास था। तो 2 बजे के बाद मार्केट ने थोड़ा सा अप मूव दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से समझें, इस मार्केट में मुझे नहीं लगता है आज कोई इंडेक्स ने किसी तरह की भी कोई आपको बहुत फेयर अपॉर्चुनिटी दी हो जिससे आप कन्विक्शन करके ट्रेड सेटअप बना के कुछ बहुत कुछ ले गए हों। बाद में 2 बजे के आसपास जो मार्केट ने एक रुझान ऊपर की तरफ दिया, तो वहां पर डेफिनेटली एक थोड़ा सा एक होप आया, क्योंकि बाद में यूएस का डेटा भी ठीक हो गया था, और पीएसयू बैंक स्पेशली आज कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाए। लीड बैक था एक्सिस बैंक का, जिसका साथ दिया कोटक और आईसीआईसीआई ने। एचडीएफसी कुछ खास नहीं कर रहा था। तो कुछ दिनों से जो पीएसयू बैंक्स अपना जो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, अगर हम एडवांस डिक्लाइन में जाके देखेंगे, यहाँ पर आपको ये डेटा साफ बता देगा कि पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा वापस अब गीले पड़ रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र बैंक was more than 4% up, but then you can see यूको बैंक, सेंट्रल बैंक. So certain of the PSU banks didn't participated much in बैंक निफ्टी। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आरबीएल का था जो भी था ऊपर की तरफ का एक रुझान, बट ऑल इन ऑल इंडेक्स पॉइंट व्यू से बैंक निफ्टी में भी कुछ खास हुआ नहीं है। और 194 पॉइंट्स ऊपर आकर ये 43,400 के एक इम्पॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। दैट्स ओनली सिल्वर लाइनिंग। और एक चीज़ और है जो देखनी है हमें, कि वो ये पीसीआर का जो डेटा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी का 0.9 के ऊपर है, विच इज़ लिटिल बेटर देन निफ्टी। निफ्टी के ऊपर अब मैं आऊँगा। अगर निफ्टी का डेटा हम देखते हैं तो 18,269 के बाद 18,288, यानी हार्डली बहुत ही फ्लैट टाइप 15-20 पॉइंट ऊपर खुला। उसके बाद जहां वो खुला उससे हल्का सा नीचे का लो, और हाई 431। तो इसका मतलब निफ्टी की जर्नी थोड़ी सी बैंक निफ्टी के मुकाबले अलग रही, और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं थ्रू अगेन 5 मिनट्स के चार्ट पे। 5 मिनट्स का चार्ट आपको बहुत कुछ बता देगा, ये आप मान के चलना। तो आप देखिए निफ्टी की जर्नी में अपसाइड थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंटली ज़्यादा दिख रहा है, 950, यानी कि मार्केट खुलने के 40 मिनट के बाद निफ्टी जो है 18,300 के अपने लेवल को मेंटेन रखा उसने। ओके, और वो कोशिश करता रहा ऊपर जाने की, काफ़ी देर लगा रहा वो भी। और वहाँ पर फिर वो भी एक साइड ऑन एक्शन में बना रहा, 12:30-1 बजे तक नीचे भी आया। फिर वही 300 के लेवल को उसने वापस मेंटेन किया, और वापस ये भी आप देखिए 2 बजे के आसपास जो मैंने आपको कहा है कि इन लोगों ने 18,400 और निफ्टी बैंक ने 43,400, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स को रीच किया। और इसी में जो है ट्रेड सेटअप 2 बजे के बाद, यानी आज की मार्केट का अगर मैं ब्रीफ करूं, तो ये मॉर्निंग के पहले 1.5 घंटे में कोई खास ऑप्शन ट्रेडिंग इन इंडेक्स आपको नहीं दे पाई चांस। जो भी हुआ 2 बजे के बाद का एक्शन हुआ। तो इसमें क्या एक्शन हुआ, एमएनएम ने टॉप किया इसमें, फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, भारती, एसबीआई, आईटीसी। दीज वर द टॉप वंस।
टीसीएस का डेटा थोड़ा सा हल्का रहा। और अगर हम सेक्टर टू सेक्टर जाएं तो एनर्जी में पावर ग्रिड ने अच्छा परफॉर्म किया, फिनेंशियल सर्विसेज पर ओके। बाद में धीरे धीरे वो 2 बजे के बाद से थोड़ा सा ऊपर आई जब मार्केट भी यूएस की ऊपर आने लगी। और हम फार्मा में देखें तो वहाँ अभी भी कुछ खास नहीं है। पीएसयू मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात हम कर चुके हैं, आईटी के ऊपर भी प्रेशर था। सो इट वाज ए मिक्स बैग। यहाँ ऑटो में काफ़ी गर्मी थी, नो डाउट अबाउट दैट। और एफएमसीजी में भी थोड़ा सा अपसाइड था, मेटल भी ठीक था। लेकिन इसी का इफेक्ट निफ्टी को 18400 के लेवल पर भी लेके गया। अब पीसीआर का डेटा अगर हम इसका देखें, देखिए पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं बारी बारी बोलता हूँ ध्यान दो। पीसीआर का डेटा में निफ्टी ने इंप्रूवमेंट लाया है। बीच में वो 0.7 के आस 0.75 के आसपास था सुबह, लेकिन वो फिर धीरे धीरे प्रोग्रेशन करता हुआ 0.8 के ऊपर आया। ये पीसीआर अगर 1 के ऊपर रहे तो बहुत ही क्लियर मार्केट के सिग्नल्स होते हैं बाई साइड के, जो दोनों भी केसेस में नहीं थे। ओके। सो मोटा मोटा अगर हम निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन के 198 स्टॉक्स देखे तो उसमें नेट नेट एंड रिजल्ट ये था कि 161 एडवांसेस एंड 35 डिक्लाइंस। पूरे बाद में मार्केट काफ़ी चेंजेस अपसाइड की तरफ लेके आने की वजह से पूरा ही काया पलट हो गया। और आप देख सकते हैं कि फिनांस में लॉन्ग बिल्डअप, आईटी में थोड़ा सा कमजोरी, और बैंक सेक्टर में भी थोड़े से पीएसयू को स्पेसिफाई करते हुए अनवाइंडिंग हुई है। लेकिन सीमेंट के सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग जो है बरकरार है। और इसमें हम देख सकते हैं ये टॉप के बैंक्स में, टॉप के स्टॉक्स में अदानी पोर्ट्स और इंडिया मार्ट्स दिख रहे हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर के स्टॉक दिख रहे हैं थोड़े बहुत। इसमें चंबल फर्टिलाइजर नोटिसेबल है। ओके, कोई बहुत बड़े बड़े फॉल नहीं आए। तो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए जिस तरह से सिनेरियो था, उससे तो हमारा मार्केट फिर भी बहुत ठीक ठाक रहा। एफआईआई लेकिन आज भी बिकवाली के ही मूड में था। हालांकि फ्राइडे को उसने ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की बिकवाली की थी, आज 500 करोड़ की बिकवाली की। नेट सेलिंग उनकी हो चुकी है 8000 करोड़ के आसपास की। तो अब ये था आज का। अब कल क्या हो सकता है, देखिए मार्केट कोई क्लैरिटी के साथ चल नहीं रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, आज भी देखिए यूएस फ्यूचर्स डाउन है। और यूरोप का मार्केट वही फ्लैट है, वही आपका ब्रेंट 80 के आसपास चल रहा है कच्चा तेल। और अगर हम न्यूज़ भी देखेंगे तो न्यूज़ में वही इनके पास दो चार न्यूज़ के आसपास ही मार्केट घूमती है, जो हमेशा की तरह। एक तो है आपका रिटेल जो रिसेशन बेस्ड न्यूज़ है, एक तो वो चल रहा है ज़्यादातर, आप यही देखेंगे। और बॉन्ड बॉन्ड यील्ड के इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, वही सब है। कोई न्यूज़ में कुछ भी ऐसा नहीं है। या फिर चाइना केस में ऐसा होता है, जब चाइना ओपन अप होता है तो थोड़ा सा कच्चे तेल की डिमांड बढ़ जाती है, और कोविड की वजह से अगर वो क्लोज टाइम होता है तो डिमांड घट जाती है। तो देर इज नथिंग डिफरेंट, न्यूज़ वही है। रिएक्शन मार्केट का समहाउ बदलता रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ये बात समझनी कि अब धीरे धीरे नया साल आएगा, और नए साल के चक्कर में जो है यूएस के मार्केट्स बंद होंगे क्रिसमस हॉलीडेज के चलते, तो वॉल्यूम्स की कमी आने वाली है। तो निफ्टी बैंक का अगर हम देखें कल के लिए क्या पॉसिबल है, देखिए सबसे पहले तो जो आज जिस लेवल पे ये ओपन हुआ है, फ्राइडे का जो क्लोज है, तो ये मिल मिलाकर आपको समझो एक किस्म से ये सपोर्ट ही का काम करेगा। तो हम मान के चल सकते हैं कि 18, सॉरी, हम पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो 18, 43,219 फ्राइडे का क्लोज, और आज की जो ओपनिंग है दिस इज 43,346। तो समवेयर बिटवीन देम, तो आप ये मान के चलिए कि 43,300 ही एक वो लेवल है बैंक निफ्टी का, जिसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तो डेटा ठीक है। और आज का जो हाई है उसको क्रॉस करेगा तो 43,500 का लेवल ये आराम से पार कर जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है बैंक निफ्टी के बारे में। और इसकी जो ऑप्शन चेन है वो भी यही कहती है, अगर ऐसा हुआ तो वी कैन हैव रियल गुड शॉर्ट कवरिंग। बिकॉज 43,500 के बाद कोई बहुत बड़ी रुकावट मुझे दिखती नहीं है। आसानी से 43,800 तक भी जाया जा सकता है। सो याद रखिए लेवल 43,300, और अपर साइड में 43,750, 43,800 तक बैंक निफ्टी का स्कोप है। निफ्टी के ऊपर आ जाए तो देखिए निफ्टी के केस में जैसे कि मैंने बोला है कि 18,275 मुझे एक लेवल इसलिए लगता है क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग आज की ओपनिंग के बीच का लेवल है। तो 18,275 हमारा नीचे का रहेगा लोअर लो। और ऊपर की तरफ जैसे कि हम 18,400 पार कर चुके हैं, तो हमें यहाँ से अगर अच्छी ओपनिंग मिल पाई, हम अपने आप को होल्ड कर पाए, तो मैक्स टू मैक्स 18,500 के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो 18,200, जैसे कि मैंने आपको बताया 270 नीचे का,
और राउंड फिगर में अगर चाहिए तो 18,300 ही बनता है वो। 18,300 पकड़ लीजिए, 18,275 लोअर लो पकड़ लीजिए और ऊपर 18,500। तो इस ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है फॉर टुमारो। देखिए एनालिसिस कोई भी 100% राइट नहीं हो सकता है, बिकॉज वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पूरी रात पड़ी है, 2:30 बजे तक यूएस की मार्केट्स क्या रुझान देते हैं, उसके बाद आपको एसजीएक्स देखना पड़ता है कि किस तरह से वो खुलेगा कल। बट ओवरऑल जो दुनिया की मार्केट है उसके हिसाब से अभी भी अपनी मार्केट उतनी बुरी काम नहीं कर रही। आप मेरे लाइव स्ट्रीम्स के मल्टीपल सेशंस को देखना ना भूलें। चैनल में बहुत मैंने एफर्ट लगा के काम किया है, और मैं यही चाहता हूँ कि इस चैनल की ग्रोथ ऑर्गेनिकली हो। वो पॉसिबल है अगर आपका साथ मिला। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड होप you will keep supporting it.